अब हम ये जानना चाहेंगे, लड़कियों की तो बात होगी, अब लड़कों के लिए क्या है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। लड़कियों के लिए तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, और अगर लड़कों के लिए मेरे से आप पूछेंगे तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो 15 साल की स्कीम है। और 15 साल के बाद उनको जो भी अमाउंट होगा उस पर, अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1 है, और ये बदलता रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको चेंज करती है हर क्वार्टर में, और लगभग इसी रेंज में रहता है, 7 पॉइंट समथिंग या 8 या 6 पॉइंट समथिंग, इसी रेंज में रहता है। तो अच्छी स्कीम है, इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। बीच में आप लोन भी ले सकते हो, पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हो। तो बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए अगर बेटा है तो 15 साल तक ये अगर स्कीम चलती है, और बेटे की उम्र 5-6 साल है, तो मुझे लगता है 20-21 साल में हर माँ बाप को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, चाहे उसके लिए उसकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, कहीं हायर एजुकेशन के लिए कहीं चाहिए, कहीं उसको बिज़नेस में चाहिए। तो ये अच्छा खासा अमाउंट, एक छोटी छोटी अगर कहते हैं ना, छोटी छोटी बचत से एक बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। तो ये इसके लिए बिल्कुल एक सही उदाहरण है पीपीएफ अकाउंट, जो अगर आपके बेटा है तो आप बिल्कुल पोस्ट ऑफिस में आइए, किसी भी पोस्ट ऑफिस में, पूरे JNK में, लद्दाख में हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, 1700 पोस्ट ऑफिस हमारे हैं, कहीं भी आप खोल सकते हैं। और अगर मेरे ऑफिस में आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं यहीं हूँ, हेड पोस्ट ऑफिस जम्मू में, बिल्कुल डोगरा चौक के पास में हमारा ऑफिस है। तो 6 से सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा ऑफिस खुला होता है। और कोई भी स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए, या अगर आप सर्विस अवेल करना चाहते हैं, आप हमेशा यहाँ आ सकते हैं। पीपीएफ से क्या लाभ होने वाला है, और कितनी उम्र के बच्चे करवा सकते हैं, और कितनी उम्र तक करवा सकते हैं? देखिए, उम्र का इसमें कोई नहीं है। अगर बेटा छोटा है तो थ्रू गार्डियन वो खोल सकता है, थ्रू पेरेंट खोल सकता है। उसमें जो पेरेंट हैं, मदर है या फादर है, उनका KYC डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है हमें। डेट ऑफ बर्थ तो खैर उसमें सुकन्या में चाहिए होता है, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्म है, वो फॉर्मेट आप भर के हमें देना है आपने। और उसके बाद आपका हमारा जो ये सर्विसेज हैं सारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे रहती हैं, तो आप बैलेंस कहीं से भी चेक कर सकते हैं। इवन आप कहीं से विड्रॉल भी ले सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ट्रांसफ़र कराना है, वो सारी फैसिलिटी जो एक बैंक में मिलती है वो यहाँ भी मिलती हैं। इवन अगर आप पीपीएफ अकाउंट यहाँ से बैंक में कल को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है, वो भी हो सकता है। कितनी सेविंग्स होगी फिर 15 साल तक पीपीएफ अकाउंट में? इसमें भी अगर हम अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं, तो अगर कोई 12,500 मतलब 1.5 लाख मैक्सिमम एक साल में करता है, तो 15 साल में लगभग 40 लाख के अराउंड उसको भी मिल सकता है। तो और आगे अगर उसके मन नहीं है कि मैं इतना ही रखूँ, मैं और भी बढ़ाना चाहूँ, तो वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता है साल का, लेकिन 1.5 लाख तक वो कर सकता है। और एक चीज़ और भी होती है इसमें कि 15 साल के बाद अगर उसको लगता है कि अभी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको फर्दर 5 साल और एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो वो फैसिलिटी भी है। हर 5 साल वो करके एक्सटेंड इसको कर सकता है। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पीपीएफ का ही मिलेगा, और फिर नए से आपको डॉक्यूमेंट खुलवाने की या नए से अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, यही अकाउंट आगे एक्सटेंड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की एक बात आती है, तो सरल भाषा में ज़रूर बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दोनों योजनाओं में लगने वाले हैं। सिर्फ आपका जिसको नो योर कस्टमर KYC डॉक्यूमेंट कहते हैं, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, और जो हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है 2 पेज का, वो भर के चाहिए हमें। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। एक फ़ोटोग्राफ चाहिए। जो पैन कार्ड होगा वो छोटे बच्चों का तो नहीं बनेगा, फिर वो पेरेंट्स का? वो पेरेंट्स का चलेगा। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से एक बार और बता दूं कि अगर छोटे बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, तो वो फैसिलिटी हमारे पास वो भी है। हमारे ऑफिस में आधार कार्ड भी बनता है। अच्छा, आप आधार कार्ड भी बना के दे देंगे? बिल्कुल, छोटे बच्चों का आधार कार्ड हम लोग बनाते हैं। और अगर बड़े हैं तो उनका नया आधार कार्ड तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर उसमें आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना है, अगर आपने अपना एड्रेस चेंज कराना है, या उसमें कोई भी चेंज है, वो सब कुछ हम यहाँ मैनेज करते हैं। वो सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। जम्मू की जनता को क्या कहेंगे, इन 2 योजनाओं को कैसे लाभ उठाएं आप? बिल्कुल, देखिए, अगर आपका पैसा सेविंग्स बैंक में पड़ा हुआ है, आइडियल आपका पैसा है, अगर आपको पता है जो चालू खाता होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होता है, 3-4% से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, तो इन स्कीम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसका आप लाभ उठाएं। और ये क्योंकि ये स्कीम दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें गारंटी है आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में रहेगा। और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जितना पॉसिबल होगा वो इसमें मिलेगा। और इसलिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में आएँ, हमारे पास आएँ और अपना अकाउंट ज़रूर खुलवाएँ। भारतीय पोस्ट ऑफिस लोगों का भरोसा, और ये खबर पहुंचाने का मकसद हमारा यही था कि आप 2 योजना हमने आप लोगों तक पहुंचाई, सुकन्या योजना और पीपीएफ योजना। सुकन्या बच्चियों के लिए और पीपीएफ
बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ये 2 योजना जो हैं, इन योजनाओं की अगर बात करें तो ये काफ़ी कम लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता है। और जिस तरह से आज हमारा यही मकसद था कि ये खबर जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आप भी अपने बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर कर सकें और उन्हें आने वाले समय में किसी प्रकार की परेशानी जो है वो ना आए। जिस तरह से आज सीनियर पोस्ट मास्टर ए एस चंबियाल जी ने कहा है कि आप जल्द आएँ पोस्ट ऑफिस। अगर आप इनके पास भी आना चाहते हैं तो डोगरा चौक के पास पोस्ट ऑफिस है, हेड ऑफिस है, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं और अपने बच्चों का अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। तो क्यों किसका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द यहाँ पर पहुँचे और अपने बच्चों के लिए सेविंग्स करना जो है वो शुरू कर दें। देखते रहिए अर्थ न्यूज़। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।